बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए सबक के साथ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं, जो इसमें ज़मीर से मुताल्लिक़ है। आप यहाँ पर उन्वान देख सकते हैं और उसके बाद एक बबल बना हुआ है और उससे कुछ इशारात निकल रहे हैं जिसमें कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आपको बहुत आसान सा सबक लगेगा ये, क्योंकि जिस तरह से इसको बयान किया जाता है तो अपने नाम के साथ ये मुश्किल लगता है, लेकिन दरअसल ये बहुत आसान सा सबक है। ठीक है, इसके अंदर जो हम बात करते हैं वो दरअसल इस्म से मुताल्लिक़ है। यहाँ पर इसको इस्म ज़मीर इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो बात होती है वो इस्म से मुताल्लिक़ होती है। और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप लोगों ने इसको इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इसको प्रोनाउंस कहते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो हम अल्फाज बोलते हैं उसके अंदर या तो हमारे पास इस्म होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। अब इस्म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, कभी सिफ़त आ जाती है और कभी ज़मीर आ जाती है। तो इसमें ज़मीर हमें कब, क्यों और कहाँ इस्तेमाल करनी होती है, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें ज़मीर कौन कौन से अल्फाज की सूरत में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इससे आपको बहुत आसानी से सबक समझ में आ जाएगा। हम, मुझे, आप, मैं, तुम, इस, हमारे, तुम्हारे, वो। आपने बच्चों देखा होगा कि ये अल्फाज हम बकसरत अपने गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा इसका इस्तेमाल है। तो देखते हैं कि हमें क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी क्या वजह है, हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, होता ये है कि अगर हम जब कोई बात कर रहे हैं, उसी के अंदर कभी कभी ऐसा होता है हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और अगर हम उसी लफ्ज़ को बार बार अपनी गुफ्तगू में शामिल करें तो हमारा जो गुफ्तगू का हुस्न है वो ख़त्म हो जाता है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है कि मेरा स्कूल खूबसूरत है, मेरे स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, मेरे स्कूल का गेट सियाह रंग का है। और उसके बाद इसी तरह से अगला जुमला है, मेरा स्कूल शहर का मशहूर स्कूल है, मेरे स्कूल में खेल का मैदान है, मेरे स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेरे स्कूल में एक कैंटीन भी है। तो बार बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मेरा स्कूल या मेरे स्कूल, जिसकी तकरार की वजह से, यानी बार बार इसकी दोहराई की वजह से जो इबारत की खूबसूरती है वो कम हो रही है, इसका हुस्न कम हो रहा है। जबकि अगर इसी की जगह पर हम इसमें ज़मीर को लगा दें तो हमारी इबारत कैसी हो जाएगी? मेरा स्कूल खूबसूरत है, इसमें बहुत से कमरे हैं, इसका गेट सियाह रंग का है, ये शहर का मशहूर स्कूल है, यहाँ खेल का मैदान भी है, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ एक कैंटीन भी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मेरा स्कूल जो एक इस्म था उसकी जगह पर हमने इसमें ज़माइर का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से एक लफ्ज़ की तकरार बार बार ना होने से ये एक खूबसूरत इबारत बन गई। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसका, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ, इसकी और यहाँ। तो बच्चों, आपने देखा ये कितने सारे हमने इसमें ज़माइर इस्तेमाल किए, यानी हर वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है इबारत की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, वो इसमें ज़मीर कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं और मज़ीद इसकी हम जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ जुमले हैं और उसके अंदर हमें जो मुनासिब इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करके अपने जुमलों को मुकम्मल करना है। नंबर 1, अहमद रोज़ सुबह उठकर डैश हाथ मुँह धोता है। अहमद रोज़ सुबह उठकर अपना हाथ मुँह धोता है। अच्छा बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि हाथ और मुँह, कम से कम 2 अल्फाज यहाँ पर आपके पास आ गए और कभी भी 2 अल्फाज के लिए हम इस वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं करते, जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि अहमद रोज़ सुबह उठकर अपना हाथ मुँह धोता है तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तो उसके बाद अगला लफ्ज़ है अपने, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मुनासिब लग रहा है कि अहमद रोज़ सुबह उठकर अपने हाथ मुँह धोता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुरुस्त जो इसमें ज़मीर है वो अपने है। आज सब दोस्त बहुत खुश हैं, आज इन सब दोस्त बहुत खुश हैं, आज मेरे सब दोस्त बहुत खुश हैं या आज मेरी सब दोस्त बहुत खुश हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्त का लफ्ज़
लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़कियों के लिए सहेली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मेरे और मेरी यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, जुमले जो है वो सही बनेंगे, लेकिन दोस्त का लफ्ज़ चूँकि लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे आज मेरे सब दोस्त बहुत खुश हैं। अली ने असद से कहा अम्मी मज़ेदार खाना पकाती हैं। आप अम्मी मज़ेदार खाना बनाती हैं, या तुम्हारी अम्मी मज़ेदार खाना पकाती हैं, या इन अम्मी मज़ेदार खाना पकाती हैं। तो इसमें दुरुस्त क्या है, तुम्हारी अम्मी मज़ेदार खाना पकाती हैं। आज शाम को मेरे घर आना, आप आज शाम को मेरे घर आना, उन आज शाम को मेरे घर आना, या तुम आज शाम को मेरे घर आना। तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज़्यादा दुरुस्त क्या है, तुम आज शाम को मेरे घर आना, क्योंकि जब हम आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इज्जत के लिए इस्तेमाल करते हैं, या तो बड़ों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ओहदे में बड़े किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका लफ्ज़ लगाएंगे तो वो आना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आप आज शाम को मेरे घर आइएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अहमद ने बताया कि बुखार है, उनको बुखार है, अहमद का नाम ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर जब हम अपने साथियों की बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम ले रहे होते हैं, तो हम उनके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अहमद ने बताया कि उनको बुखार है, अहमद ने बताया कि उसे बुखार है, अहमद ने बताया कि अपने बुखार है। तो यहाँ पर क्या होगा, अहमद ने बताया कि उसे बुखार है। गाड़ी ख़राब हो गई, आप गाड़ी ख़राब हो गई, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, उन गाड़ी ख़राब हो गई। तो इसमें दुरुस्त क्या है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। टीचर ने आबिद से पूछा कि तुम्हें देर से क्यों आए हो, आप देर से क्यों आए हो, या तुम देर से क्यों आए हो। तो इसमें मुनासिब क्या है बच्चों, तुम देर से क्यों आए हो। काम मुकम्मल हो चुका है, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है, आप काम मुकम्मल हो चुका है, तुम काम मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप आएगा तो क्या होगा, आपका काम मुकम्मल हो चुका है, या तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये मुनासिब नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो देखा बच्चों हमने कितनी आसानी से अपने जुमलों को मुनासिब इसमें ज़मीर के साथ मुकम्मल कर लिया। अब आइए, यहाँ पर हमारे पास एक इबारत दी हुई है और इसमें से हमें इसमें ज़माइर को अलग करके लिखना है। तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या इसमें ज़मीर मौजूद है। आज सुबह मैं सोकर उठा तो अपने घर में खूब चहल पहल देखी। तो मैं और अपने क्या है बच्चों, इसमें ज़मीर। अब्बू ने मुझे बताया कि आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। वो, यहाँ पे मैंने अब्बू नहीं कहा, अब्बू समझाने लगे, बल्कि वो समझाने लगे कि हमें उनसे बहुत अदब से पेश आना है और उन सब का, देख रहे हैं आप बच्चों कितने सारे इसमें ज़माइर सब मुख्तलिफ हैं, ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अब्बू ने ये नहीं कहा कि हमें मेहमानों से बहुत अदब से पेश आना है और मेहमानों का ख्याल रखना है, बल्कि उनसे बहुत अदब से पेश आना है और उन सब का ख्याल रखना है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने वो का इस्तेमाल नहीं किया बच्चों, कभी कभी हमें उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर वो ये कह सकते थे क्योंकि वो अल्लाह की रहमत होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पूछ सकते थे कौन अल्लाह की रहमत होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो बेआइन ही मेहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अम्मी ने कहा तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, तुम नहा कर कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उन्हें कहा, मैं भी क्या है इसमें ज़मीर, और किसको कहा मैंने, अम्मी को नहीं कहा, मैंने उन्हें कहा मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। अब्बू ने कहा जल्दी करो, हम उन्हें लेने एयरपोर्ट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चों हमारे पास कितने सारे इसमें ज़मीर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास 15 यहाँ पर कुल इसमें ज़माइर हैं, जो आप नीचे दी हुई जगहों में पुर कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमारा आज का सबक यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।